कत्ल जो है वो कभी भी नहीं छुपता, कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है। कातिल जितना भी होशियार हो, कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई कड़ी रह जाती है जिससे वो पुलिस के शिकंजे में या कानून के शिकंजे में या कहीं ना कहीं गिरफ्त में आ जाता है। आज की स्टोरी जो है वो डॉक्टर खान और उनकी बीवी की है। डॉक्टर खान अच्छे डॉक्टर थे, बहुत ज्यादा मसरूफ रहते थे, लेकिन उनकी एक अच्छी आदत थी कि वो सुबह सुबह उठकर वॉक के लिए जाते थे। जब वो वॉक के लिए जाते तो उनके साथ उनका 5 साल का बेटा भी कभी कभी चल पड़ता। एक दिन वो वॉक के लिए निकले हैं, बेटे को साथ लेके जा रहे हैं, कभी बेटे को उठा लेते हैं, कभी वो चलने लग जाता है। इसी दौरान बेटा बाप से मोहब्बत के दौरान कहता है कि पापा आपको एक बात बताऊं, जब आप घर पे नहीं होते तो हमारे घर में एक अंकल आते हैं जो हमारे बेडरूम में बैठते हैं, मम्मा मुझे टीवी लगा देती हैं और वो काफी देर बैठे रहते हैं, चाय पीते हैं, बातें करते हैं और दरवाजा भी बंद कर लेते हैं। बाप ने बेटे से पूछा कि वो किस टाइम आते हैं, किस तरह के हैं। बच्चा 5 साल के, जितनी उसको समझ थी उसने उतना बताया और बताने के बाद बाप ने उसे कहा कि ये बात किसी और को तो नहीं बताई। बच्चा कहता नहीं पापा, किसी को नहीं बताई। अब डॉक्टर के हाथ पांव फूल चुके थे कि उसकी बीवी उसकी पीठ पीछे क्या करती है, कौन ऐसा शख्स है जिसके बारे में डॉक्टर नहीं जानता और वो इनके घर आता है। डॉक्टर ने बच्चे को समझा के उसको लॉलीपॉप लेके दिया, सारी चीजें लेके दी, उसके घर वापस आ गए। अच्छा, डॉक्टर की बीवी जो थी बड़ी खूबसूरत थी, तकरीबन 35 साल उसकी उम्र थी और डॉक्टर की उम्र 40 साल थी। डॉक्टर अपने काम में बड़ा माहिर था, मरीजों का रश लगा रहता था उसके क्लिनिक के ऊपर और कई बार उसे 3-3, 4-4 दिन शहर से बाहर भी रहना पड़ता था। बीवी को पूरा टाइम नहीं दे पाता था। अब शहर से बाहर रहने की वजह से डॉक्टर ने क्या किया कि अपने एक भतीजे को शहर बुला लिया। भतीजे से कहा कि आप हमारे घर रहा करो, घर के जो कामकाज है वो कर लिया करो और हमारे घर में भी ये होगा कि एक मर्द है हमारा अपना। अब डॉक्टर की बीवी जो थी वो प्यार की भूखी थी, मोहब्बत की, टाइम की। डॉक्टर पूरा टाइम नहीं दे पाता था। अब डॉक्टर की बीवी ने पहले तो उस लड़के के साथ नजदीकियां कायम की। अब लड़के के साथ नजदीकियां कायम हो गई तो कुछ इनके दरमियान फिजिकल रिलेशन भी बन गए। अब फिजिकल रिलेशन बने तो लड़का जो था वो घबरा गया, वो अपने चचा से डरता था। उसने कहा देखें चचा जो है अगर उनको पता चल गया तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो डॉक्टर की बेगम ने कहा कि ठीक है, तुम ना कोई बहाना करो और बाहर कहीं फ्लैट ले लो कि मैं वहां रहूंगा, वहां पर मेरी पढ़ाई ठीक रहेगी, तो मैं तुम्हें किराया दिया करूंगी, सब कुछ दिया करूंगी, हम वहां मिल लिया करेंगे। तो वो बाहर चला गया। अब इनको मिलते वक्त डॉक्टर का एक ड्राइवर था, उसने देख लिया था। अब डॉक्टर क्या हुआ कि जो ड्राइवर है वो कई बार डॉक्टर ने देखा कि गलत काम भी करता है, मतलब कोई चोरी भी कर ली, कोई पैसे बचा लिए, लेकिन उसकी बीवी जो है उसको कुछ नहीं कहती, उसको इग्नोर करती है। डॉक्टर को बड़ा अजीब लगा कि पैसा मैं कमा रहा हूं, ये ऐसे चोरी करता है, ये इसको कुछ नहीं कहती। डॉक्टर ने एक दिन उस ड्राइवर को रंगे हाथों पकड़ा और उसको काम से निकाल दिया। अब वो जाते हुए कह गया ड्राइवर के मैं तुमसे बदला लूंगा, तुमको छोड़ूंगा नहीं। अब इसी दौरान जब उस लड़के के साथ डॉक्टर की बीवी रहती थी तो डॉक्टर की बीवी का किसी और के साथ भी रिलेशन था। जिस और बंदे के साथ रिलेशन था उसने डॉक्टर की बीवी की कुछ वीडियोस भी बना रखी थी। अब डॉक्टर की बीवी जो है वो अपने आप को फिट रखने के लिए जिम जाने लगी। तो जिम का जो इंस्ट्रक्टर था वो बड़ा फिट था, बॉडी शॉडी, 6 पैक बना रखे थे उसने, बड़ा ये कहने के गुड लुकिंग, हर टाइम वो बन ठन के रहता था। डॉक्टर की बीवी को वो बड़ा अच्छा लगने लगा, इन दोनों की आपस में बातचीत होने लगी। तो एक दिन इसने, डॉक्टर की बीवी ने जाके उसको बताया कि एक शख्स है जिसके पास मेरी इस तरह से एक वीडियो बनी हुई है, मुझे वो ब्लैकमेल करता है, तो आप उसका कोई हल निकालें। अब जो जिम इंस्ट्रक्टर था उसने क्या किया कि उस बंदे के साथ बातचीत की, उसको डराया धमकाया, कुछ पैसे दिए और उससे वीडियो जो है वो डिलीट करवा दी। अब वो लड़का जो डॉक्टर का भतीजा था वो भी साइड में हो चुका था, उससे ज्यादा बातचीत नहीं थी। फिर ये जो बंदा दरमियान में और था, इससे भी अलहदगी हो चुकी थी और अब जाके जो इंस्ट्रक्टर था इसके साथ इनकी लंबी गपशप, घंटों वहां पर जिम में रहना और फिर बाहर खाना खाना, चाय पीना, वॉक करनी, ये इकट्ठे होने लगा। और उधर शाम को इनके घर पे इतला आती है कि डॉक्टर साहब जो है ना उनका एक्सीडेंट हो गया फलां जगह पे और उनकी डेड बॉडी मिली है। जब ये सारे वहां पहुंचते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर साहब की गाड़ी जो है ना वो ऊपर से खाई में गिरी है, नीचे पानी था, पानी के अंदर वो डूब गई और डॉक्टर साहब की डूबने की वजह से मौत हो गई है। तो ये एक हादसा है। डॉक्टर साहब को लाते हैं, उनकी तदफीन हो जाती है, सारे रिश्तेदार आए होते हैं। डॉक्टर की एक बहन जो है वो गांव से आई होती है। डॉक्टर की बहन गांव से जो आई होती है वो भी सुबह सुबह वॉक करती है, क्योंकि पूरे खानदान को एक वॉक का एक नशा था, एक आदत थी, एक अच्छी चीज है, वो करते थे। वॉक के लिए निकली है तो डॉक्टर का बेटा जो है वो अपनी फुफ्फो के साथ निकला है, फुफ्फो के साथ वॉक पे जा रहा है। तो रास्ते में वो बच्चा कहता है फुफ्फो मैंने पापा को एक बात बताई थी, तो मैंने उनको शाम को बताना था उसी दिन के वो इस तरह से अंकल एक हमारे घर आते हैं, शाम को फिर मैंने बताना था लेकिन पापा घर नहीं आए। मैं अब मामा से पूछता हूँ पापा कब आएंगे, तो वो कहती हैं कि पापा आ जाएंगे, पापा आते ही नहीं है।
अब उसकी जो बहन थी डॉक्टर की, वो बड़ी सस्पेंस में आती है कि ये बच्चा कह क्या रहा है। उसने फिर तफसील से बच्चे से सारी बात पूछी, बच्चे ने वो सारी बात बताई जो अपने बाप को बताई थी। तो उसको शक पड़ता है कि उसी दिन बच्चे ने बाप को बताया, उसी दिन शाम को बाप का कत्ल हो गया डॉक्टर का। तो ये कोई कहानी ऐसे ही नहीं है, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई मर्डर लग रहा है। वो पहुंच जाती है बच्चे को लेके पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन पहुंची है, एसएचओ साहब बैठे हैं, उनको जाके सारा हाल अहवाल सुनाती है। फिर कहती है इस बच्चे से आप पूछें ये क्या कह रहा है, और मुझे लगता है कि मेरे भाई का कत्ल हुआ है। तो पुलिस ने बच्चे से पूछा, बच्चे ने वो सारी स्टोरी सुनाई कि इस तरह से हमारे घर में एक अंकल आते हैं, वो मम्मा के पास बैठते हैं। जिस दिन मैंने पापा को बताया था उस दिन भी वो अंकल आए थे, तो मैंने शाम को पापा को बताना था, लेकिन पापा दोबारा आए ही नहीं, घर बाहर गए हुए हैं। अब पुलिस वाले समझते हैं कि अब कोई ना कोई कड़ी ढूंढनी पड़ेगी। पुलिस वाले सबसे पहले तो जाके हाल अहवाल लेते हैं और देखते हैं कि वो जो ड्राइवर था उसको उठाते हैं कि ड्राइवर ने ये काम ना किया, और ड्राइवर की पूछताछ करते हैं। ड्राइवर कहता भाई देखो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करता हूँ, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ देता, उनका टायर फाड़ देता, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करने वाला था। एक इंसान है, वो अच्छे इंसान थे, मैं उनके साथ ऐसी दुश्मनी नहीं रखता था। जब वो बंदा क्लियर हो जाता है तो पुलिस वालों का शक जाता है उसकी बीवी के ऊपर। अब बीवी के ऊपर क्यों शक जाता है? क्योंकि उन्हीं दिनों डॉक्टर की एक जमीन थी गांव के अंदर जिसपे किसी का कब्जा था, उसका केस चल रहा था। डॉक्टर को वो केस जीत चुका था और वो जमीन उसके पास आ गई। डॉक्टर ने सोचा कि मैं तो शहर में होता हूं और ये जमीन जो है कोई और ना ले जाए, तो डॉक्टर ने उस जमीन को बेच दिया। कोई 20-22 करोड़ की वो जमीन थी जो डॉक्टर ने बेची थी, और ये जो पैसे थे डॉक्टर ने बैंक में रखे हुए थे। अब पुलिस ने सोचा कि ये जो मामला है ना ये पैसों का हो सकता है, और पैसे इसकी बेगम को ही जाने हैं। अब उसकी बेगम का नंबर जो है ना, बेगम को नहीं बताते कि क्या मामला चल रहा है। उसकी बेगम का नंबर जो है उसका सीडीआर निकालते हैं, उसमें सबसे पहला जो है वो ऑप्शन रखते हैं उसके भतीजे पे। डॉक्टर के भतीजे से पूछताछ होती है, वो बताता है कि मैं इस तरह से चची के साथ मैं बैग गया था, उसके बाद मैंने तौबा कर ली, मैंने उनसे माफी मांगी और उनको कहा कि आपका रास्ता अलग मेरा अलग। फिर एक वो शख्स जिसकी वीडियोस थी, वो उसका काफी नंबर मतलब डायल आता था, बार बार उसकी कॉल्स आती थी, तो उस बंदे से पूछा गया, उसने भी यही बताया कि मेरी भी उनसे कुछ अरसा मामलात रहे हैं, उसके बाद मैंने उनको छोड़ दिया था, मैंने उनसे माजरत की, उनसे माफी मांगी और मैंने इस गुनाह से तौबा कर ली। अब तीसरे नंबर पे आ जाता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की अक्सर कॉल्स हैं वो डॉक्टर की बीवी को आई होती हैं, और डॉक्टर की बीवी जो है ना, जैसे ही डॉक्टर फौत हुआ कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं, ना कोई वो घर में फातिहा पे बैठी ना कुछ, बस उसकी अय्याशियां चल रही हैं, रंग बिरंगे कपड़े चल रहे हैं जो इस चीज को और भी मशकूक बना रहे थे। अब जिम इंस्पेक्टर की जब छानबीन होनी शुरू हुई तो जिम इंस्पेक्टर जो है ना, जब उससे सवाल जवाब हुए, जो पुलिस का तरीकाकार होता है उसमें उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो मुख्तलिफ थी। वो कह कुछ रहा था, उसका जिस्म कुछ कह रहा था, तो पुलिस को शक पड़ा। पुलिस ने फिर रवायती अंदाज से थोड़ी सी छानबीन की तो फिर वो फर बोलने लगा। कहता जी जिस दिन डॉक्टर साहब की मौत हुई है उस दिन मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की थी और उनको पहाड़ी पे बुलाया था, उनको हमने नशे का इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाकर हमने गाड़ी जो है, मेरे साथ 2 लोग और थे, और इस पूरे काम में डॉक्टर की बीवी जो है वो मुलव्विस है। और इंजेक्शन लगा के हमने गाड़ी जब पानी के अंदर फेंक दी, और जब हमें यकीन हो गया कि डॉक्टर मर गया तो हम वहां से आ गए। अब डॉक्टर की बीवी को उठा लिया। जब बीवी को उठाया तो उससे सारी पूछताछ की। उसने कहा जी देखें मैं कुछ मेरी भी जरूरतें हैं, जरूरी नहीं कि मुझे पैसा ही चाहिए, सब कुछ चाहिए, मेरी और भी जरूरतें हैं, मुझे प्यार चाहिए था, तो डॉक्टर साहब जो है वो प्यार मुझे पूरा दे नहीं पा रहे थे। तो ये जिम इंस्पेक्टर जो है इनसे मेरी सच्ची मोहब्बत होगी मुझे, इन्होंने कहा कि हम शादी कर लेते हैं। अब डॉक्टर से अगर मैं तलाक लेके इनसे शादी करती तो हम वही गरीब के गरीब रहते। डॉक्टर के घर में मुझे अय्याशी मिल रही थी, सब कुछ मिल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना डॉक्टर को ही हटा दिया जाए। मैंने प्लान बनाया इसके साथ मिलके और डॉक्टर को हटा दिया, और मामला भी ठीक चल रहे थे। आप भी समझे कि ये एक्सीडेंट है, लेकिन अब मुझे ये तजस्सुस हो रहा है कि आपको ये पता कैसे चला कि ये कत्ल हुआ है, ये क्या मामला हुआ है। तो पुलिस वाले ने मुस्कुराते हुए कहा बीबी कत्ल कभी नहीं छुपता, कहीं ना कहीं मुजरिम कोई ना कोई क्रू छोड़ जाता है। ये बच्चा आपका, इसने अपने बाप को बताया था कि हमारे घर में कोई अंकल आते हैं, आज इसने अपनी फूफो को बताया कि हमारे घर में एक अंकल आते हैं, इस तरह मैंने पापा को बताया था, पापा उसके बाद वापस नहीं आए तो हमने छानबीन शुरू कर दी, तो तुम दोनों आके फंस गए हो। अब जो अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, वो जिंदगी जिसके साथ गुजारने के लिए एक डॉक्टर का कत्ल कर दिया, उसका बच्चा यतीम हो गया, माँ अब जेल में चली जाएगी बच्चे की, और जिसके साथ उसने शादी करनी थी वो भी जेल में जाएगा। शादी के 4 कलमे तो ना हो सके, लेकिन जेल के अंदर जरूर इकट्ठे रहेंगे। अब मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि जुर्म जो है ना वो कभी नहीं छुपता।
हाँ, आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है आप शादी करना चाहते हैं तो जरूरी तो नहीं कि आप अपने शौहर का या किसी का भी कत्ल करें। आप उससे अलग इख्तियार कर लें, उससे कहें ठीक है, जो आपके साथ है एडजस्ट होने के लिए आ रहा है उसे कहें कमाए, आपको खिलाए। बाकी आप अपनी राय जो है वो कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।